आयशु क्या कहना चाहोगे? बहुत ज्यादा इरिटेटेड हूँ। तो सफारी हम नहीं कर पाए, तो अब हम अपनी सफारी में सफारी कर रहे हैं। मुझे भी उठा देते, कौन ही मार के उठ जा। हाथापाई मैं नहीं करता, फीमेल्स पे हाथ नहीं उठाता हूँ। कौन ही मारने का नहीं, मैंने हाथ उठाने के लिए नहीं किया। मतलब धूल इतनी उड़ रही है ना इस घटिया रास्ते पे, कैसा लग रहा है जैसे कोहरा आ गया हो। कैमरे में तो फिर भी आपको क्लियर दिख रहा होगा, पर जो हम देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल धूल 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 धूल। सो नाउ इट्स टाइम टू लीव, और अब हम देखते हैं 1 या 2 जगह जाने की हम लोग सोच रहे हैं। अगर टाइम होता है तो कर पाते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। चलो गाइस, वी आर ऑल सेट टू रोल, बट अभी वो वाला रोल नहीं कि घर जाएंगे हम। अभी 1-2 जगह देखते हैं अगल बगल में। जैसे रात हम लोग गए थे एडवेंट में, तो देवेन का वहाँ जाके थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करने का थोड़ा मन है, तो वी थॉट कि चलो हाफ एन आवर या फिर 40-45 मिनट्स वहाँ लगाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। What's up, पतिदेव? मेरा पति तो इज लाइक ठीक है, जैसे करना है मुझे बता दो है। और क्या, मम्मी मजा आया? सो रात ना यहाँ से हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, बट अब यहाँ से ना आपको पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। और ये प्रॉपर ना एक एडवेंचर सॉर्ट ऑफ पार्क है। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं, तो देवेन को एक्टिविटी करनी थी, तो हम लोग आए हैं। हम देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी कर पाते हैं। वैसे यहाँ पे ना राइफल एंड आर्चरी का है, तो मेरा मन तो राइफल शूट का है। अब देखते हैं कि हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ईशु का चश्मा हमने देवेन को दिला दिया, अब बेचारा ईशु परेशान है। ईशु ईशु क्या कहना चाहोगे? बहुत ज्यादा इरिटेटेड हूँ। ओ बेटा, नानी ने लगा लिया भाई। ये बढ़िया लग रहा है, अब बढ़िया लग रहा है। सब पीला पीला दिख रहा होगा एकदम। इलू को तो दिखाई ना देने का कुछ, इसका मेरा वाला हाल है बेचारे का। सो दिस इज द टिकट काउंटर, और अपने भाई को लगा दिया है कि टिकट लो, और इशू फोटो खींच रहा है। मैं इसकी फोटो खराब करती हूँ जाके। Everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? मुझे तो बहुत मजा आया वो चलाने में ना, ATV बाइक। द थिंग इज कि जैसे ही आप लोगों को चलाने का पता चलता है प्रॉपर, बस इतनी देर में आपके राउंड्स खत्म हो जाते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइव की, बट मुझे बहुत मजा आया। द थिंग इज कि मेरी का तो स्टीयरिंग बहुत टाइट था, बहुत टाइट है ना। सबके टाइट ही होते हैं, इसमें कोई हाइड्रोलिक स्टीयरिंग तो दिया नहीं है। बहुत टाइट स्टीयरिंग। हाँ तो ऐसे ही होते हैं, पर ठीक है, मजा आया। अब हम करने वाले हैं ये वाटर वाली एक्टिविटी। ये क्या है, जंपिंग कैंप्स करके कुछ वाटर वाली है। इसमें शिखा और इलू जाएंगे, फिर जाएंगे इस वाले में, इसको क्या बोलते हैं, स्विंग वगैरह जो भी कुछ है। पहले ये करते हैं, ऊपर जाएगा सबसे डेंजरस झूला झूलते हुए कैंडिडेट नंबर 1। ये तो भाई साहब बहुत ही ऊपर ले जा रहे भाई, खतरनाक है ये, खतरनाक है, खतरनाक। स्लोली स्लोली वो गिर गई। खड़ा तो होने तो भाभी भाई, भागो आगे भागो, ऐसे ऐसे।
देखो को गर्दन मत तोड़ दी भी कर रही है आगे जाके कोशिश। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. सो फाइनली हम लोगों का ये वाला सेशन डन हो गया है ऑलमोस्ट, और देवेन अपने मैगी में लगा हुआ है। और ये देखिए लवी और ईशू का चल रहा है यहाँ पे फोटो सेशन। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। हमने अपनी गाड़ी में डीजल फुल करवाया, उधर भाई भी अपनी कार में जो है पेट्रोल करवा रहा है। और यहाँ से अभी हमें दिखा रहा है कुछ 9 किलोमीटर्स के आसपास और 10 मिनट्स लगेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको ज़रा 10 मिनट्स बाद कि कैसा वाटरफॉल है। अगर अच्छा नहीं हुआ तो ईशू का मगर तोड़ूंगी, और अगर अच्छा हुआ ईशू ठीक है तो मगर तोड़ूंगी, तेरा अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं, और अगर अच्छा हुआ तो फिर तो बल्ले बल्ले है ही। अब मेरा बाबू छो गया है, मस्त निन्नी निकाल रहा है वो अपनी, और फिर उठ के फिर शुरू हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। ये मुझे ना ट्रक वाले का नहीं समझ में आ रहा, ये किसी को खींच रहा है या मतलब क्या चल रहा है। ये बैक कोई कर रहा ओवरटेक है, करे और सामने ट्रक आ जाए तो ऐसे आत्मा निकल जाएगी उसकी। ये हो क्या रहा है? आई थिंक ये बैक जा रहा है, गलत खींच रहा है इसको, ये ट्रक टो होके जा रहा है। तो ऐसे उल्टा, हाँ तो उल्टा ही, अगले पीछे से उसने रखा हुआ है ना, अगला वेट बहुत ज्यादा होता है आगे भाई। अच्छा ऐसे टोइंग कार में टो करा होके जा रहा है लोग। अरे और अगर बंदा को बेचारे को नॉर्मल रूट पे दिखाई दे जाए और उसने एकदम से ओवरटेक करा, वो पूरी जान से जो ब्रेक मार देगा, उसको लगेगा दिस इज द एंड, होल्ड योर ब्रेथ एंड काउंट इधर। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement. आगे का कुछ फौरन बाद तो शिकार को आगे ले चलेंगे। तो हम आ गए हैं यहाँ, ये है वाटरफॉल। अभी नहीं, अभी रुक जाओ एक बार। और ये यहाँ पे ऐसे पार्क वार्क है। तो यहाँ पे ना 50 रुपये पर पर्सन टिकट है और 100 रुपीज़ हैं गाड़ी के। ये भैया है यहाँ पे रहते हैं, ये बता रहे नया एक वो खुल रहा है काला डूंगी वाला। क्या चीज़? 2 तारीख से खुल रहा है, 2 तारीख से काला डूंगी का नया गेट खुलेगा। हाँ। उसमें टाइगर दिखता है, टाइगर भी है उसमें, हाथी भी है। तो अब हम पहुँच गए हैं जिम कॉर्बेट वाटरफॉल पे, ठीक है। और थोड़ा सा अंदर जाके आपको पार्किंग मिलेगी और वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करके वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हो। सो अभी तक जंगल का व्यू तो बड़ा सुंदर है ना। सो आर यू हैविंग फन? हाँ मुझे तो गाड़ी चलाने अच्छी लगती है। यू नो आई एम अ ड्राइव एंथुसियास्ट। नहीं, यू आर अ उबर ड्राइवर इन योर प्रीवियस वाली जन्म में। है ना कि आत्मा तो हमारी ड्राइवर वाली है, हम क्या कर सकते हैं। पता है मुझे ना लड़ना पड़ता है, और आप लोगों को तो पता ही है, आपने पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता है कि मुझे इनसे कितना लड़ना पड़ता है गाड़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे आई थिंक एक कैंटीन वगैरह भी है, आप यहाँ पे कुछ खा पी भी सकते हो। और पार्किंग स्पेस ये है, पीछे आपके जंगल है, आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करो एंड देन यू कैन एंजॉय द वाटरफॉल। और अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो हल्की झरने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। Yes. Guys, let's roll. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. I'm losing shit. A stupid myth. Look at this. बढ़िया है यार, है ना। चलो भाई चलो, तो ट्रैक करा दिया जबरदस्त वाला, तो बहुत सुंदर है ये।
है ना। तो आप यहाँ आ सकते हो। ये लोग कहाँ गए हैं? तो बंद है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो फिर क्या है? आ सकते हो, मगर ऐसे टाइम पे आना जिस टाइम अर्ली मॉर्निंग 1 बजे से पहले पहले। हाँ, जिसमें क्या है ज़्यादातर लोग सफारी में गए होते हैं, तो यहाँ भीड़ कम होती है। जैसे जैसे शाम हो रही है तो लोग आ रहे हैं। तो भैया घूम तो आए हैं, बाकी हमने कराया मैगी और बाकी चीज़ों का ऑर्डर, मैगी, पकौड़ा, चाय, लेमनेड। और पतिदेव मेरे थक गए हैं, हैं? रेस्ट नहीं। मैंने तो अच्छे तो आए फोटो। 1 मिनट अभी रखते हैं। हमने जिम कॉर्बेट का जो वाटरफॉल है वो भी देख लिया है। सफारी हम पहले कर चुके हैं। हाँ। तो उतना वो नहीं था और मिली भी नहीं आज, लेकिन वाटरफॉल अच्छा है। तो जिन लोगों को ऑफ बीट लोकेशन पसंद है थोड़ी सी, कि हाँ जहाँ कम टूरिस्ट है थोड़ा, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। और कोई रश नहीं है, आराम से आप वॉक कर सकते हो। जंगल का एरिया है, बिल्कुल चारों तरफ जंगल है। खूब सारे लंगूर आपको देखने को मिलेंगे और एक रेस्टोरेंट है, तो आप अपना मोमोज, सैंडविच और ये सब खा भी सकते हो। और गाड़ी का हमारी आई थिंक 200 रुपये का टिकट लगा था। नहीं, 100 रुपीज़ पर कार चार्ज है। हमारी 2 गाड़ियाँ थी तो 200 रुपये टिकट था, और पर पर्सन का 50 रुपीज़ का चार्ज है। ओके, तो हमारे टोटल कितने 400 रुपये की पर्ची कटी थी। 400 नहीं, 500 की। 500। 6 जने थे हम, 6 जने और तो 50-50 नहीं 4 और के थे 2 60। एक हाफ। हम 6.5 हैं, एक हमारे पास हाफ है। देवेन हाफ हो ना आप, छोटे हो ना आप अभी। ओके, नाउ इट्स गोल्डन आवर। कितनी गोरी हो गई मैं ये। तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए अपने। 4 बज रहे हैं और हमें दिखा रहा है 4.5 घंटे का ट्रैवल, और 226 किलोमीटर है यहाँ से, और 4.5 घंटे का ट्रैवल टाइम है, जिसमें अभी 1-2 जगह पे कहीं जाम भी है, क्योंकि अभी जो हमारा अराइवल टाइम दिखा रहा है वो ऑरेंज है। तो बढ़िया रहा। बहुत भागा दौड़ी में, बहुत भाग भाग के जो है किया हम लोगों ने प्लान आने का। बहुत सारी गड़बड़ हुई, पर ठीक था, मज़ा आया। और कुछ नहीं तो ये है कि फैमिली के साथ आपने टाइम स्पेंड कर लिया तो आपको अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगा। आई डोंट नो अबाउट हिम, बट मुझे बढ़िया लगा। नहीं, ट्रिप अच्छी थी ओवरऑल। अच्छे हो गया, एटलीस्ट ये है कि हम घूम लिए, 1-2 वो एक्टिविटी हो गई। बस ये रहता कि अगर सफारी हो जाती तो इसको कंप्लीट मानते लोग कि सफारी हो जाती, फिर एक ये वाटरफॉल देख लेते और फिर अपना घर निकल जाते। तो अभी हम सिर्फ वाटरफॉल देख के घर जा रहे हैं, पर सफारी के टाइम पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज कर ली थी। उसमें मजा आया। मैंने फर्स्ट टाइम ATV, जो बाइक्स होती हैं, ATV होती है ना, उनको राइड किया। मुझे बड़ा मजा आया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, बट फिर थोड़ा सा आप उसको चला लेते हो तो आप फिगर आउट कर लेते हो कि अच्छा हाँ ये है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. हो गई नींद पूरी। ये हमारी पैसेंजर प्रिंसेस है, अगर इनको गाड़ी नहीं दोगे तो ये सो जाएंगी। और बैठी बैठी बोर हो गई मैंने कहा था मुझे चलाने देना, इन्होंने मुझे चलाने नहीं दिया तो मैं सो गई। एकदम से बहुत तेज वाली नींद आई थी। कितनी देर सोई होंगी मैं? आधा घंटा। तो आधा घंटा सोने के बाद अब मैम उठी हैं, और अब हम लोग जिस रूट से पहले हम मुड़ गए थे, अब इस बार हम उससे सीधे आए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सीधा वाला रूट ज़्यादा बेटर है। अब आगे तो आई थिंक ये उसी में मिल जाएगा जिससे जिससे हम कंस्ट्रक्शन चल रही थी, पर आप लोग सीधे बाजपुर टांडा वाला रूट लेके
जिम कॉर्बेट तक पूरा जा सकते पर हो। हाँ, पर क्या? पर 8 बजे के बाद रात को वो बंद हो जाता है। हाँ शायद उस पे एक जगह पे मार्क था कि 8 बजे के बाद इवन सुबह गूगल 9 मैप भी बजे आपको तक। दिखा रहा है 6:30 बजे के बाद आप नहीं जा सकते हाँ। इस रूट पे। कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। सनसेट की वीडियो हमने बना ली है जब तुम सो रही थी। अच्छा, समझ बहुत गए? ही सुंदर हो रहा है। हमने अपनी जनता को, अपने एक्सटेंडेड फैमिली को सनसेट दिखा दिया है बहुत अच्छे से, बिल्कुल। मुझे भी उठा देते, कौन ही मार के उठ जा। हाथापाई मैं नहीं करता, फीमेल्स पे हाथ नहीं उठाता हूँ। कौन ही मारने का नहीं है, मैंने हाथ उठाने के लिए नहीं कही है। खूनी इज अनदर। अच्छा, कौन ही उठा सकते हो? तो ऐसे मारना थोड़ी था, ऐसे ऐसे करना था, ऐसे 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 मारना होता कोई। हाँ। तो अब हम लोग आ गए हैं उसी टूटी हुई सड़क पे जो आते हुए भी पड़ी थी हम लोगों को। जगह कौन सी है ये? अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, अब पता नहीं देखो कब तक पूरी होती है। सिरवासा दराहा, सिरवासा दोराहा, पता नहीं। मुरादाबाद में आती है ये। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, मुरादाबाद काम मंडल चल में। रहा है, तो ये पूरी रोड का पैच काफी दूर तक खराब है। हमने कल भी देखा था ये। तो ये जो है अगले 6 किलोमीटर के आसपास तक ऐसा ही रहने वाला है। कहीं टूटा हुआ है, कहीं ठीक आ रहा है, कहीं टूटा हुआ है। और अब नहीं, ये टूटा हुआ ही है लगभग पूरा। हाँ, मतलब ऐसा कहीं कुछ कहीं नहीं। जरा जरा सा, जैसे ये पैच जरा सा ठीक होगा। मतलब टूटे हुए में 500 मीटर का पैच सही हो सकता है, पर ये अभी यहाँ पे बन रहा है, तो इसको शायद चौड़ा किया जाएगा और ये फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मुझे दिख रहा है कि 6 लेन के आसपास ये हो जाएगा, क्योंकि इधर भी पूरी 3 लेन है। मतलब धूल इतनी उड़ रही है ना इस घटिया रास्ते पे, कैसा लग रहा है जैसे इस तरीके कोहरा का आ गया हो। रास्ता है। कैमरे में तो फिर भी आपको क्लियर दिख रहा होगा, पर जो हम देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल धूल 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 धूल। तो यहाँ अभी मुरादाबाद के पास है हम लोग। उधर से हम हाईवे पे तो आ गए हैं, लेकिन आते ही इस हाईवे पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। अब मुझे नहीं पता क्यों लगा हुआ है। जब से हमने इस हाईवे की तारीफ करी है ना, तब से इस हाईवे पे बहुत ज़्यादा जाम लगने लग गया है। तो पिछले आधे घंटे से हम इसी जाम में फंसे हुए हैं और अभी भी जाम ही है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और इसके बाद एक और जाम है जो बहुत बड़ा जाम है, जो गढ़ पे लग रहा है। गढ़ पे भी जाम लगेगा इसकी वजह से। अब लगी, वहाँ पे तो ऑलरेडी लग ही रहा है, दिखाई दे रहा रेड डेविल को। तो इसका तरीका कुछ नहीं है, या तो अब हम गले में आ गई होगी सांस उनकी। बस ये यहाँ ये था, ये तो नहीं था। यही तो है आगे। ब्रिज कहाँ है? ऊपर वाला दिख ही नहीं रहा है। धूल इतनी हो रही है ना, ब्रिज कहाँ दिखेगा। तो हमारे सामने जो बस जा रही थी ना, भाई साहब उसने कच्चे बता रहे थे, और उसके पास पूरी रेडी हो गई, पर भाई मान नहीं रहा है। वो ले गया वो निकाल के कि तुम देखते रहो, मैं तो चला। मैं चला। ये उधर से ऐसे घूम के जा रहे हैं कहीं को। देखो वहाँ क्या कह रहा है गाड़ी वाला? क्या वो कह रहा है, इधर से ले ले। देखो वो जा रहे सारे गाड़ी वाले। अच्छा, ये पुलिस वालों ने इधर रूट डाइवर्ट कर दिया कि इधर से जाओ, चला दो तुम भी। और क्या है, देखी जाएगी कहाँ ले जा रहे हैं। आज इस गाड़ी ने इतनी ऑफ रोडिंग करी है ना। आज भाई साहब इंस्पेक्टर साहब पी रहे हैं चाय। तो मतलब बाइक नॉट अलाउड। बाइक वालों को उधर भेज दिया, गाड़ी वालों को इधर भेज दिया। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, पुलिस अंकल क्या कर दिया ये। बट दिस इज नाइस। कल परसों ही सर्विस में थी अब तो अभी परसों में इस गाड़ी की सर्विस करा के लाया हूँ। तो बहुत लोग कहते हैं ना, सर्विस के बाद गाड़ी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। कभी कभी मुझे भी लगता है, क्योंकि जब सही गाड़ी चल रही होती है तो सर्विस वाला क्या करेगा। पर इसकी ना फुल टेस्टिंग हो गई है, मतलब उससे ज़्यादा क्या ही टेस्टिंग हो गई है। हाँ, मतलब जहाँ मन कर रहा वहाँ घुसड़वा रहे, यहाँ घुसा दो। पीछे अंकल ने रोक लिया, इंस्पेक्टर साहब खड़े थे, उन्होंने बाइक वालों को नहीं जाने दिया। नो नो नो, तुम्हारी नहीं जाएगी। हाँ, बाइक और गाड़ियों को इधर कर दिया है। नहीं, गाड़ियों को इधर कर दिया है, ट्रक्स को सामने से ही निकाल रहे हैं। और बाइक, क्योंकि ट्रक्स को इधर से निकाल ही नहीं सकते, ये निकलेंगे ही नहीं। हाँ, पता लगा कोई पलट गया। सो हम पहुंच गए हैं जाम नंबर 2 में जो गढ़ पे लगा हुआ है। तो
जाम के लिए भी हम, हाँ पूरा। सो फाइनली जाम से हम निकल गए हैं, और जाम से निकलने के बाद आता है बीकानेर। एक मामा ढाबा आता है, पर हम उस पर रुके नहीं क्योंकि उस पर भी बहुत भीड़ थी। तो अब हम यहाँ रुके हैं, अपनी कमर सीधी की जाए, बहुत देर हो गई जाम में बैठे बैठे। यहाँ पे हमारी गाड़ी लग चुकी है। हमारा ब्लैक ब्यूटी इस समय बिल्कुल वाइट ब्यूटी हो गई है रेत से। अब जाके इसको भी धुलवाएंगे। जाम में फंसने के बाद, 1 घंटे जाम में रहने के बाद अब हम निकले हैं, बैठे हुए बीकानेर में अपने खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी आज तो हम 11 बजे तक ही घर पहुँचेंगे। तो ठीक है, ये अब तो आदत हो गई है मुझे इस चीज़ की। 3-4 बार हम जब भी आए हैं हम मुरादाबाद वाले रूट पे, ये घर के पास जाम मिलने ही लगा है। और जो इससे पहले वाला था वो इसलिए था क्योंकि ओवरब्रिज बन रहा है, तो ओवरब्रिज की वजह से वहाँ आमने सामने का ट्रैफिक एक ही लेन से पास हो रहा है। और आज मैंने कोशिश करी है कि कुछ फैंसी ऑर्डर ना करूं। मैंने बहुत नॉर्मल सा ऑर्डर करा है जो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग खाते हैं। अब लेट्स सी कि वो देर ना लगे उसमें। हम पहुँच गए नोएडा। हमने भाई को ड्रॉप किया है और अब अपने घर जा रहे हैं, और फिर अब जाके सो जाएंगे। और हमें बज गए हैं 11:15 हो चुके हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि शांत हो गया नोएडा, भाई बहुत गाड़ियाँ हैं, बहुत। तो नोएडा पूरी रात जागता है। ये कहाँ ले आया यार, ये कहाँ ले आया क्या? अच्छा सही है। तो अब और 5-6 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अपने घर, और जाके चेंज वेंज करेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, और बस मैं तो जित होने वाली हूँ क्योंकि सुबह को जल्दी उठना है और देवेन को फिर स्कूल भी भेजना है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि घर जाएंगे, घर जाके आराम करेंगे। अभी कोई फ़ोन चलाने का या इन चीज़ों का मन नहीं है। सो यस गाइज, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और इवन बताइए कि आपको व्लॉग कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम भी अभी सीख रहे हैं। तो जैसे जैसे आप लोग भी अगर सजेस्ट करेंगे तो हम उस चीज़ को भी अपने नए व्लॉग्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सब अच्छे से रहो, प्यार से रहो, अपने त्योहार मनाते रहो। गुड नाइट, बाय बाय।